नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। मित्रों, क्या आप जानते हैं शादी से पहले वर वधू का कुंडली मिलना क्यों जरूरी है? आज की वीडियो में शास्त्रानुसार बताऊंगा कि वर वधू का कुंडली मिलना क्यों जरूरी है। विवाह बहुत पवित्र संबंध है। यह एक ऐसा सूत्र है जहां न केवल दो लोग अपितु दो परिवारों का संबंध होता है, इसलिए ही दो विवाह करने वाले लोगों का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो अपने जीवन साथी के साथ उनके परिवार को भी खुश रखें और अपने कर्तव्यों को अच्छे प्रकार से निभाएं। इसलिए ही सनातन धर्म में कुंडली मिलाकर विवाह करने का प्रावधान है। हिंदू धर्म में शादी से पहले वर वधू का कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है? क्या है कुंडली? व्यक्ति की कुंडली उसके राशि के नाम, समय, जन्म स्थान आदि के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ तक कि कुंडली मिलान से यह भी पता लगाया जा सकता है कि लड़का और लड़की विवाह के पश्चात एक दूसरे के साथ भाग्यशाली और सुखद जीवन व्यतीत करेंगे या नहीं, या फिर एक के ग्रह दूसरे के जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं और उसके परिणाम क्या होंगे। तो आइए जानते हैं कि दोनों की कुंडली में किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुंडली में कितने गुण? विवाह के लिए दो लोगों के 36 में से कम 18 गुणों का मिलना आवश्यक होता है। विवाह से पहले जब दो लोगों की कुंडली मिलाई जाती है तो लड़के की कुंडली में बहु विवाह योग, विदुर योग और मार्ग भटकने का योग देखा जाता है। बहु विवाह योग में कुंडली के द्वारा यह देखा जाता है कि लड़के के जीवन में एक से अधिक विवाह न हो। विदुर योग में देखा जाता है कि लड़के का उसकी पत्नी के साथ कैसा संबंध होगा। दोनों के मध्य कोई क्लेश या भेदभाव के ग्रह तो नहीं बन रहे, या फिर लड़के की अकाल मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मार्ग भटकने का अर्थ है कि लड़का भविष्य में गलत आदतों जैसे जुआ, शराब, असत्य, व्यभिचार जैसे मार्गों का अनुसरण न करे, अन्यथा लड़की जीवन का बहुत कठिन होगा। यदि कुंडली में इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं तो विवाह में कठिनाइयां आती हैं। वही लड़की की कुंडली में वैधव्य योग, विषकन्या योग और बहुप्ती योग देखे जाते हैं। वैधव्य योग में देखा जाता है कि दोनों में से किसी की भी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी। फिर यह देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में विषकन्या योग न हो, क्योंकि इस योग के कारण लड़की सुखी नहीं रह पाती, उसके जीवन में दुख और दुर्भाग्य आते ही रहते हैं। बहुप्ती योग में देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में एक से अधिक विवाह न हो। इसके समाधान के लिए लड़की का विवाह पहले किसी वृक्ष से करवाया जाता है, जिससे इस दोष को निष्प्रभाव किया जा सके। 8 गुणों का मिलना जरूरी। वर और कन्या की कुंडलियों के आधार पर कुल 8 गुणों का विश्लेषण किया जाता है। इन गुणों की क्रम संख्या के आधार पर ही इनका अंक माना गया है। जैसे पहले गुण का अंक 1 है, दूसरे का 2 आदि, और इस प्रकार सभी अंकों का योग 36 होता है। इसलिए कुल मिलाकर 36 गुणों का आकलन करके निर्धारित किया जाता है कि दोनों एक दूसरे से विवाह के योग्य हैं या नहीं। आइए जानते हैं ये 8 गुण कौन से हैं। पहला है वर्ण, जिसमें कन्या और वर के वर्ण अथवा जाति का मिलान किया जाता है। वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च या समान होना चाहिए। इस गुण में दोनों के मध्य सामंजस्य को भी देखा जाता है। दूसरा गुण है वश्य, अर्थात दोनों में कौन अधिक प्रभावशाली है और दोनों में से जीवन साथी के प्रति किसकी नियंत्रण क्षमता अधिक है। तीसरा है तारा, जिसमें दोनों के नक्षत्रों की तुलना की जाती है, जो दोनों के संबंध में स्वस्थ भागफल दर्शाता है। चौथा गुण है योनि, जिसमें दोनों के मध्य यौन संगतता को देखा जाता है। 5वां ग्रह मैत्री,
इस गुण के द्वारा जांच की जाती है कि दोनों में मैत्री का व्यवहार कैसा है। वर और वधू के विचार, मानसिक और बौद्धिक क्षमता कैसी रहेगी। छठा गुण है गण। यह गुण दोनों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के सामंजस्य को दर्शाता है। 7 पर है भकूट। दोनों की कुंडली के आधार पर देखा जाता है कि भविष्य में परिवार कल्याण, समृद्धि आदि की स्थिति कैसी होगी। 8वां और अंतिम गुण है नाड़ी। इस गुण का अंक सबसे अधिक है, इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसका सीधा संबंध संतान उत्पत्ति से है। यदि दोनों की नाड़ी एक है तो संतान में दोष पाए जा सकते हैं। इसका आकलन ब्लड ग्रुप से भी किया जाता है। यदि वर और वधू दोनों का एक ही ब्लड ग्रुप है तो संतान के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। नाड़ी दोष कुंडली में सबसे बड़ा दोष होता है। इसी कारण सनातन धर्म में समान नाड़ी के 2 लोगों का विवाह ठीक नहीं माना गया है। कुंडली मिलान से यही निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक दृष्टिकोण से वर और वधू एक दूसरे के प्रति भाग्यशाली हों और दोनों का जीवन बेहतर ढंग से व्यतीत हो। वैसे तो जिसके भाग्य में जो है वो होता ही है, परंतु कुंडली मिलान एक अच्छा प्रयास है जिसके माध्यम से यह देखा जा सकता है कि एक दंपत्ति का जीवन खुशहाल व्यतीत हो। और दोस्तों, इसलिए ही सनातन धर्म में विवाह से पूर्व कुंडली मिलाने का प्रावधान है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं।